मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा पीसीएस का हिस्ट्री का एग्ज़ाम आ चुका है। उसकी तैयारी हम लोगों ने कराना शुरू कर दी है। उसके लिए सबसे पहला टॉपिक है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष को जब आप सही से देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा भारतवर्ष शब्द क्या है। इसको मैंने सारांश में इसीलिए समझाया है। तो इसको पढ़िए। भारतवर्ष एक प्राचीन और ऐतिहासिक शब्द है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर ये बताया है कि भारत शब्द को ये भारतवर्ष शब्द बना कैसे। यहाँ भारत शब्द यूज हो रहा है, भारत शब्द का मतलब होता है एक प्रकार की भूमि। भारत एक भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वर्ष का होता है हर क्षेत्र। तो एक ऐसा क्षेत्र जो भारतीय ग्रंथ के हिसाब से एक उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पे भारत का निवास होता है, तो वो क्या कहलाया, भारतवर्ष कहलाया। यह संयोजन भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। अभी उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जोड़े हैं ताकि आपको एग्जाम्स में डीप एनालिसिस करके उसको आंसर राइटिंग करने का फ़ायदा मिले। क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से आज की डेट होती जा रही है, उसमें सिर्फ सरसरी तौर पर तैयारी करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, जब तक आप उसकी डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक वाइज़ इस चीज़ को कवर करें। अदरवाइज़ अगर आप अपने तरीके से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, उन किताबों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसकी पौराणिक जड़ें की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है राजा भरत की। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर मोस्टली सब हिस्ट्री पढ़ के ही आए होंगे। तो सबने उसमें दशरथ के युद्ध का उल्लेख होता है। तो दशरथ युद्ध में एक आपके राजा भरत होते हैं, जो कुरु कबीले के होते हैं। और दशरथ युद्ध के समय नदी किनारे वो बहुत ही पेट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। परशुराम नदी किनारे पर हुआ था, जिसे हम लोग रावी नदी बोलते हैं। ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है 10वें मंडल में। उसको आप इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे राजा भरत हिंदू पौराणिक कथाओं में भारतवर्ष राजा भरत से जुड़ा हुआ है। भारत कुरु वंश का सदस्य था और महाभारत के अनुसार उसने इस भूमि पर शासन किया। यह भूमि पवित्र और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भरत का नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष कहा गया है। ये सिर्फ एक थॉट उसमें से निकल के आता है कि भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। उसके सिवा भी इसका उल्लेख कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसमें नीचे मैंने लिखा है महाभारत का उल्लेख। आप महाभारत के ग्रंथ में जब पढ़ते हैं तो उसमें भी भारतवर्ष का वर्णन किया गया है, जो उस भूमि के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। अगर हम इसके भौगोलिक संदर्भ की बात करें, तो भौगोलिक संदर्भ में सिर्फ भारतवर्ष वह क्षेत्र नहीं है जो आपको आज मैप में दिखाई देता है। ये हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। इसका व्यापक रूप से आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल किया गया है। भौगोलिक विविधता। भारतवर्ष की भौगोलिक विविधता में पर्वत, घाटियां, नदी प्रणाली और समुद्र तल शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ग्रंथ, जहाँ जहाँ इसका उल्लेख किया गया मैं उसकी बता रहा हूँ। पुराण महाकाव्य। पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की नींव को स्पष्ट करते हैं। कहना ये चाहता है कि भारत का अगर आपने कहीं से नाम लिया है तो उसके कहीं ना कहीं तो सोर्स होंगे, और वो सोर्स ही सबसे ज़्यादा हमें नंबर दिलाते हैं। आप सब एक स्कॉलर्स हैं, नहीं तो कोई पीएचडी कर रहा होगा, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके ही एग्जाम देने आया होगा, तो उसको भी पता है कि हमारे हिस्ट्री में सोर्स की कितना महत्व होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने सोर्स बताया कि किस सोर्स से क्या चीज़ मिली हुई है। जैसे पुराण की बात कर रहा है, पुराणों में भारतवर्ष की भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय सभ्यता की नींव को स्पष्ट करता है। महाभारत का मैं आपको पहले दे चुका हूँ, फिर से इसमें मैंने दिया है। महाभारत और रामायण में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता, विभाजन और एकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हमारा भारतवर्ष एक खंड होता है जो हमें जोड़े रखने में सहायता करता है, जो हम लोग विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। आधुनिक संदर्भ की बात करते हैं। ऐतिहासिक विकास। आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो भारतवर्ष की अवधारणा ने आधुनिक भारत का रूप लिया, जिसे संविधान और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारत के नाम से जाना जाता है। यह नाम सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता को दर्शाता है और राष्ट्रीय पहचान को आकार देता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निरंतरता। भारत की अवधारणा आज की भी भारतीय संस्कृति पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समकालीन भारत को उसके प्राचीन अतीत से जोड़ती है। आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, इसको भी राष्ट्रीय गर्व में पढ़ सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है इसकी पहचान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, संविधान में उल्लेख। भारतीय संविधान में भारत शब्द का उपयोग राष्ट्रीय पहचान में स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यह शब्द भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता को दर्शाता है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी शायद पिछले साल ही एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया था, भारत वर्सेस इंडिया, भारत या इंडिया। तो इसीलिए उसको ध्यान में रख के कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने इसकी सांस्कृतिक धरोहर, किस कारण से सांस्कृतिक धरोहर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इतिहास और सभ्यता करके। भारतवर्ष भारतीय उपमहाद्वीप की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यताओं की पहचान को बनाए रखता है। यहाँ तो बात हो गई इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चंस भारतवर्ष पर आए हुए हैं इम्पोर्टेंट, जो पूछे गए हैं। 2019 में यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा की परिभाषा प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार क्या थी? तो उसको आप इस तरीके से टैकल करके इसको चाहे आप कितना बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको इतने ही क्षेत्र को लेकर उसको डिफाइन करना था। जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र और पूर्व से पश्चिम तक। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाभारत के अनुसार भारतवर्ष का नाम किसके शासनकाल में था? जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसकी पौराणिक कथा जुड़ी हुई थी, कुरुवंश के राजा थे राजा भरत, उनके शासनकाल में। थर्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ आईबीपीएस पीओ परीक्षा में पूछा गया 2016 की, भारतवर्ष की पौराणिक भूमि किस राजा के नाम पर है जो कुरुवंश का वंशज था? ये रिपीटेड हुआ है वही चीज करके, जिसका आंसर आपको पता है, राजा भरत के नाम पर। इसके बाद आप देखिए 2019 में प्राचीन भारतवर्ष की सीमाओं का वर्णन करें जो प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र और पूर्व में पश्चिम तक। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद एसबीआई पीओ परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। प्रश्न था, भारतीय संविधान में भारत शब्द का क्या महत्व है और यह भारतवर्ष की विरासत को कैसे दर्शाता है? उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, भारतवर्ष की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता को दर्शाता है, राष्ट्रीय पहचान को आकार देता है। इसे आप अपने हिसाब से चाहे जो मैंने पॉइंट्स ऊपर आपको बताया उनके हिसाब से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा में भी इसको पूछा गया, सीएचएसएल परीक्षा में इसको पूछा गया था। और साथ ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला है, इसको आप प्रैक्टिस करें, अपने आप से लिखने की कोशिश करें, और हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर आप इसको सेंड करके देख सकते हैं, या हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम लोगों को आप भेजेंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे किस तरीके से इसका आंसर बढ़ा करके लिखा जा सकता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, तो उसके लिए आप इसको जो है सिलेबस का एनालिसिस करके सिलेबस के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। वरना इस परीक्षा में सारे ही बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं, जो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इतिहास की अच्छे से समझ नहीं होगी। उसके सिवा अगर आपको सच में सफलता प्राप्त करनी है तो उससे परे हट के आपको जो सिलेबस का पूरा दिया हुआ है उसमें टॉपिक वाइज एक-एक टॉपिक उठा के उसके आंसर राइटिंग करके, अच्छी बात इसमें ये है कि आंसर राइटिंग हो, मतलब जो उसका मेंस परीक्षा होगी वो कहीं न कहीं लिखित परीक्षा होगी। तो उसमें जाकर आपको अगर लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसको आंसर राइटिंग करना बहुत अति आवश्यक है। उसके लिए जब आप इसे करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।